बिहार की राजनीति में फिर हुई हलचल। क्या बिहार में फिर होगा कोई सत्ता का उलटफेर? इस साल का मकर संक्रांति क्यों होने वाला है खास? क्या मकर संक्रांति का दही चूड़ा बनेगा सरकार बनाने का पुलिया? लालू प्रसाद का अनुभव क्या गुल खिलाएगा? क्या बिहार में बीजेपी फिर कोई नया गुल खिलाएगी? बिहार की राजनीति में फिर से सुगबुगाहट है सरकार गिरने और सरकार बनने की। बिहार की राजनीति में फिर से आ सकते हैं नए मोड़। बिहार की राजनीति में फिर खिल सकते हैं नए फूल। बिहार की राजनीति में फिर से बदल सकती है सत्ता, मगर कौन किस तरफ होगा इसका पता चलेगा मकर संक्रांति के बाद। यानी 15 दिनों तक जितने किया लगाने चाहे उतने लगाएं। खेल के असल पत्ते खुलेंगे मकर संक्रांति के दही चूड़े खाने के बाद। दरअसल जिस दिन से जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर खुद नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, इस दिन से बिहार की राजनीति पर खूब कयास लगाए जा रहे हैं। बार बार खबर आ रही है कि बिहार की राजनीति में फिर से उलटफेर होने वाला है। बिहार में फिर से सत्ता बदलने वाली है। शोर मच रहा है कि बिहार में फिर सत्ता बदलेगी और नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं। इस कयास की वजह इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी कुर्सी चली गई। बहरहाल बिहार की राजनीति जिस मोड़ पर भी जाएगी, इसके लिए अभी 15 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। अगले 15 दिनों तक जो भी कयास लगाए जाएं, मकर संक्रांति के दही चूड़े का सवाल तय कर सकता है बिहार की राजनीति का अगला पड़ाव। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में खरमास का अपना अलग महत्व है। मान्यता के अनुसार खरमास में घर में पूजा पाठ होते रहना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन शुभ कार्यों पर रोक रहती है। कहा जाता है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने से देवी देवता और पितर नाराज हो जाते हैं। ये एक मान्यता है जिसे बिहार के ज्यादातर राजनीतिक दल भी मानते हैं। लिहाजा खरमास तक घर यानी पार्टी में पूजा पाठ होती रहेगी, लेकिन शुभ कार्य या बड़ा बदलाव होने की गुंजाइश ना के बराबर है। मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म होता है और इसी दिन बिहार में चूड़ा दही भोज की सियासत जोरों पर रहती है। इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पटना में है, नीतीश कुमार भी पटना में ही रहेंगे और बाकी पार्टियों के नेता भी पटना में ही डेरा डाले रहेंगे। जाहिर है कि राबड़ी आवास और मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के दिग्गज नेताओं से लेकर बीजेपी के धुरंधर नेता चूड़ा दही भेजेंगे। लालू के यहाँ तो इस बार शानदार चूड़ा दही भोज के संकेत मिल रहे हैं। परंपरा के अनुसार इस चूड़ा दही भोज में बिहार की अलग अलग पार्टियों के नेता आमंत्रण तो देते ही हैं, साथ ही विरोधियों को चौंकाने का भी इंतजाम रखते हैं। कुल मिलाकर अगर सियासत में धुंध छाई हो तो इस दिन से वो छटने लगती है और खेला शुरू हो जाता है। ऐसे में 15 जनवरी को पता चल जाएगा कि किसकी दही कौन खाने किसके घर पहुंचता है। वैसे बातें ये भी चल रही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत की नब्ज को पकड़ने के सबसे पुराने और मजबूत खिलाड़ी रहे हैं। बिहार की सियासत में कोई भी बड़ा बदलाव हुआ हो, लालू प्रसाद यादव केंद्र में रहे हैं। इस समय जब जदयू खेमे में खलबली मची हुई है, ऐसे में सब लोगों की निगाहें लालू प्रसाद यादव की तरफ है कि लालू प्रसाद यादव क्या सोच रहे हैं और वो कैसे हैंडल करेंगे अगर कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होती है तो। हालांकि जदयू और राजद के तमाम नेता इसे जदयू का अंदरूनी मामला और सामान्य बताते हुए परिस्थितियों को संभालने की कोशिश में लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। तेजस्वी यादव 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाले थे, जिसके लिए तेजस्वी ने कोर्ट से इजाजत भी ले ली थी, लेकिन लल्लन सिंह के इस्तीफे और बदलती राजनीति के बाद तेजस्वी ने दौरा रद्द कर बिहार में ही रहने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस समय की चल रही सियासत पर पैनी नजर रखे हुए हैं और किसी भी स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और बिहार की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं।